जगदेकं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। तो आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा में सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो भागवतम कक्षा था, क्लास था, वो श्रीमान सुंदरपुर का निर्धारित क्लास था, लेकिन प्रभु जी को थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम के कारण प्रभु जी ने अनुरोध किया कि आप अगर देंगे तो अच्छा रहेगा। तो प्रभु जी की सेवा में मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ व्यासासन पे, और आज का जो श्लोक है उसके ऊपर हम थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो आज का जो श्लोक हम लोग जो देख रहे हैं, कल हुआ नरसिम्हा अवतार, उसके पूर्व हुआ कूर्म अवतार, उसके पूर्व हुआ मत्स्य अवतार, और आज जो है भगवान विष्णु का गजेंद्र मोक्ष की जो लीला है, जिसमें भगवान जो है गजेंद्र के बुलाने के ऊपर गजेंद्र की याचना से भगवान प्रकट होते इस मंडल में, इस भूमंडल में। तो ये श्लोक बहुत ही ये जो लीला है गजेंद्र की, ये बहुत ही एक प्रेरणादायक लीला है किसी भी भक्त के लिए जो चेष्टा करता है, जिसने भक्ति मार्ग में अपना जीवन लगाया हुआ है। क्योंकि हम समझ सकते हैं कि भक्ति नहीं करने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन भक्ति करने का एक कारण भी अगर किसी को मिल जाए तो वो एक कारण उस भक्त को भगवान के पास लेके जा सकता है। हम देखते हैं कि इसमें गजेंद्र तो मनुष्य भी नहीं था, वो तो एक पशु था, है कि नहीं। और भगवान ने जो भगवत गीता में बताया, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्यहम, को जो भक्त, जो व्यक्ति मुझे जिस भाव से पुकारता है, मैं उस भाव से उसे रेसिप्रोकेट करता हूँ, उसके साथ व्यवहार करता हूँ। तो हम देखते हैं कि ये जो गजेंद्र था, ये तो एक पशु के समान, पशु ही था, समान भी नहीं, पशु ही था। लेकिन उसने जो भक्ति की थी पूर्व जन्म में, उसके कारण उसे भगवान की जो अपने इम्प्रेशंस है, हम लोग बोलते मति बोलते हैं हमारे मन के ऊपर, तो उसकी मति भगवान में लगी हुई थी। इसके कारण वो पशु योनि में आने के बाद भी उसे भगवान का स्मरण किया अंतिम समय में, और तुरंत भगवान, ऐसे वर्णन करते भागवतम में, ये जो लीला है ये अष्टम स्कंद में विस्तृत रूप से आती है पूरी। तो इसमें एक श्लोक ऐसा आता है कि भगवान, जब गजेंद्र ने बहुत यातना से भगवान को पुकारा, उस कमल को तोड़ के भगवान की तरफ निर्देश करके प्रार्थनाएं की, तो भगवान तुरंत अपने आसन से उठकर गरुड़ जी को बुलाया और गरुड़ जी को कहा कि तुरंत चलना है हमको भूलोक में, भूमंडल में। क्योंकि वहाँ पे ये जो लीला है, पहली बात भागवतम बताते हैं कि ये लीला पृथ्वी पे नहीं हुई है, ये स्वर्ग में हुई है। स्वर्ग में जो पानी का तालाब था, और वो राजा जो था गजेंद्र, वो स्वर्ग के हाथियों का राजा था, यहाँ के नहीं। तो वो हमें तुरंत स्वर्ग में जाना है, भगवान ने कहा गरुड़ जी को। तो गरुड़ जी जो है वो बहुत धीरे धीरे आ रहे थे, तो भगवान ने अपनी चप्पल निकाली, अपने पादुओं का वो लिया और गरुड़ जी के हाथ में रखा, और गरुड़ जी को अपने कंधे पे बिठा के निकले। क्योंकि वो इतना स्लो आ रहा था, तो भगवान को डर था कि अगर इतना स्लो चलेगा तो गजेंद्र मर जाएगा, तो मुझे मरने से पहले उधर पहुंचना है। तो गरुड़ जी को कंधे पे उठा के भगवान निकले। तो भगवान इतने आतुर थे कि मेरा भक्त मुझे बुला रहा है और मैं यहाँ पे व्यासासन पे बैठ के क्या करूँ। तो गरुड़ को बुलाया और गरुड़ को देखा कि गरुड़ धीरे धीरे उड़ रहा है, तो तुरंत अपनी चप्पल हाथ में ली, पादुका, और गरुड़ जी को पीठ पे बिठाया और निकल के भगवान स्वर्ग में आ गए अपने भक्त को बचाने के लिए। तो ऐसे बोलते हैं, महाराज जी बता रहे थे क्लास में कि भगवान, हम जितने आतुर नहीं है उससे 100 गुना ज़्यादा भगवान आतुर है हमको ऊपर लाने के लिए, भगवत धाम में ले जाने के लिए। लेकिन किस कारणवश हम इस भौतिक जगत में रहते हैं, और भौतिक जगत में रहने के कारण यहाँ की जो वातावरण है वो भौतिकता में डूबा हुआ है। तो कभी कभी भक्तों को भी लगता है कि अरे किसको पता हम जाएंगे या नहीं भगवत धाम, किसको पता मैं मरने के बाद क्या होगा। तो ये जो जगत मिला है इसी में थोड़ा एंजॉय कर लेता हूँ, है कि नहीं। हर भक्त के मन में ऐसा विचार होता है। पता किसको है, प्रभुपाद जी तो जस्ट अभी 1977 में चले गए हमको शिक्षा दीक्षा देके, लेकिन पता नहीं हमको कि हमारा क्या होगा। जो शुद्ध भक्त है वो तो चले जाएंगे भगवान के पास, लेकिन हम तो शुद्ध भक्त नहीं है।
तुकाराम महाराज शुद्ध भक्त है, प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त है, सारे आचार्य शुद्ध भक्त है जो यहाँ पे बैठे भगवान के पास में। लेकिन वो भगवान के दूत है, वो भगवान के भक्त है, तो वो योग्य है भगवत धाम जाने के। लेकिन हमारे कर्म भी ऐसे नहीं, हमारी मति भी ऐसी नहीं, और हमारा जो भाग्य है वो भी शुद्ध नहीं है। तो हम कैसे समझ सकते हैं कि हम भगवत धाम जाएंगे? लेकिन प्रभुपाद जी एक बहुत बड़ा आश्वासन देते हैं हमको इसी श्लोक में कि भगवान का जो नाम है वो भगवान से अभिन्न है। और कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में अगर गलती से भी, हम अजामिल की कथा में सुनेंगे 6वें स्कंद में कि किस प्रकार से एक अजामिल, एक दूषित व्यक्ति भी अगर कोई गलती से या मूर्खता से या कुछ नाटक से या किसी को इंगित करने के रूप से अगर भगवान का नाम लेता है, एक पापी व्यक्ति भी अगर कोई ऐसा कृत्य करता है, गलती से भी भगवान का नाम ले लेता है, तो वो भी भगवत धाम निकल सकता है, वो भी शुद्ध हो सकता है। तो इतनी बड़ी एक आशा हमको प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बताते। और इस लीला से भी हम सुन सकते हैं कि एक पशु भी अगर, वो तो व्यक्ति था अजामिल, ये तो पशु है गजेंद्र, एक पशु भी अगर एक आतुरता से भगवान को पुकारता है तो भगवान तुरंत वहां पे आ जाते। इनफैक्ट वो ये भी देखते नहीं है कि हमें जल्दी जाऊंगा या स्लो जाऊंगा या आराम से जाऊंगा या मेरी शक्तियों से ही मैं उसको उद्धार कर दूंगा, ऐसा नहीं, वो खुद आए भगवान। अगर सोच सकते थे तो अपनी शक्तियों को भी लगा देते थे गजेंद्र को बचाने के लिए, उस मगरमच्छ का मार के और गजेंद्र को मोक्ष दे सकते थे। लेकिन भगवान खुद आए गरुड़ जी के ऊपर गरुड़ जी को बिठा के अपने ऊपर। तो भगवान जो है वो बहुत आतुर रहते अपने भक्तों को उद्धार करने के लिए, लेकिन हमारा ही इच्छा नहीं होती। ऐसा कहते हैं कि हम अगर एक पग भगवान की तरफ चलाएंगे तो भगवान 100 पग हमारे तरफ चलाने के लिए तैयार है, लेकिन वो हमारा एक पग ही हमको पीछे खींच के रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि हमारे जो भूतपूर्व जो कृत्य हुए, कर्म हुए, या भूत में जो हमारे विचार थे या हमने जो संस्कार हमारे मन के ऊपर आए, वो संस्कार हमको पकड़ के रखते पीछे। इसीलिए प्रभुपाद जी पहली तात्पर्य के पहली पैराग्राफ में ये बताते हैं कि जो व्यक्ति भूत में कर्म करता है वो ही संस्कार उसको अभी जो वर्तमान है वो उसको कार्य में लगाते। लेकिन अगर प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर वर्तमान में कोई व्यक्ति अगर गलती से भी भक्तों के साथ में आके भक्ति करता है तो उसका भविष्य जो है वो ऐसे गजेंद्र के जैसे एकदम उज्जवल है। उसको दूसरा कुछ भी करने का जरूरत नहीं, सिर्फ भक्ति करना है। बाकी का व्यवहारिकता, जीवन जीना, वो सब तो चलती रहेगा पीछे से, लेकिन हमारी जो मति है वो भगवान के चरणों में अगर लगेगी तो हमारा जो भविष्य आने वाला है, अभी भूत के कारण हम वर्तमान में भगवान की भक्ति में नहीं लग पा रहे, लेकिन गलती से या परम पूज्य भक्ति चारू महाराज बोलते कि अगर ये जो इस्कॉन प्रभुपाद जी ने बनाया है, इस्कॉन संस्था को, ये कोई साधारण संस्था नहीं है, साक्षात भगवान चैतन्य महाप्रभु इसको चला रहे ये संस्था को। तो परम पूज्य भक्ति चारू महाराज बहुत सुंदर उदाहरण के रूप से बताते हैं कि जैसे सपोज हम ट्रेन में जा रहे, तो ट्रेन में चढ़ने के बाद हमने गलती से भी ट्रेन से उतरना नहीं है कोई स्टेशन पे। हम ये डब्बे से वो डब्बे जा सकते हैं, इधर से उधर घूमते रहो, लेकिन आप गलती से भी पैर रख दिए ट्रेन से बाहर और ट्रेन चली गई तो आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दोगे। तो महाराज जी बताते हैं कि कभी भी ऐसे मन में भी विचार नहीं लाना चाहिए किसी भक्त ने कि मैं भक्ति आराम से करूंगा। कैसे भी करो, लेट करो या आलसी से करो या कुछ तो करो, बट करते रहो, कभी नहीं भक्ति को छोड़ना है। कभी मन में विचार नहीं आ रहा है कि अरे क्या ये भक्त लोग इतना अहंकार है, एक दूसरे की निंदा करते रहते, एक दूसरे के बारे में चुगली करते रहते, या कोई अच्छे से भक्ति कर रहा है तो उसको समझ भी नहीं पाते और ऐसा सब व्यवहार करते। तो और मुझे भी मैं इतना अच्छा प्रयास कर रहा हूँ भक्ति में सेवा करने का, लेकिन मुझे बहुत सारे भक्त लोग मिसअंडरस्टैंड करते, समझ नहीं पाते मेरा उद्देश्य क्या है। तो ऐसे काफ़ी सारे विचार आते हुए भी हमको भक्ति में लगे रहना है। हमारी जो ट्रेन है वो कभी ना कभी गोलोक धाम पहुँच जाएगी, आज नहीं तो कल। तो ये गजेंद्र के समान हमारी जो भक्ति है भगवान उसे स्वीकार कर लेंगे। तो ये जो आज का श्लोक है ये गजेंद्र लीला को इंगित करता है। तो सेम ये जो लीला अवतार का भी वर्णन चल रहा है इस 7वें अध्याय में, ये सेम
जो वर्णन है ये भगवान के अवतार जो है पहले स्कंद के तीसरे अध्याय में भी भगवान के अलग 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 अवतारों के बारे में लिस्ट हुई है, जिसके बारे में बताया गया है। तो इसमें हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवत जो है उसका पहला जो श्लोक है वो बताता है सत्यम परम धीमहि। इसका ये जो है परिभाषा सूत्र पूरे भागवत का हम लोग कहते हैं। परिभाषा सूत्र म्हणजे क्या कि पूरे भागवत में 18,000 श्लोक है, 18,000 श्लोक में से एक सूत्र है जो सबको बांधे रखा है, वो है सत्यम परम धीमहि। जो सत्य है भगवान कृष्ण वो परम है। और ये सेम परिभाषा सूत्र जो है हम लोग देखते हैं कि ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी इसके बारे में वर्णन करते हैं। पहले श्लोक में ब्रह्म संहिता के ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। जो कृष्ण है वो ये सारे अवतारों में से अवतार नहीं है, कृष्ण जो है अवतार ही है। भगवान कृष्ण से सारे अवतार हुए। और विष्णु के जो अवतार है सारे जो हम लोग देख रहे अभी, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, नरसिंह अवतार, ये सब अवतार है भगवान विष्णु के। बट कृष्ण जो है ये विष्णु के भी स्रोत है। कृष्ण से भगवान विष्णु आते हैं और विष्णु से सारे अवतार आते आगे चल के। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं कि ईश्वर परम कृष्ण। काफ़ी सारे लोगों को ये प्रश्न होता है कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि विष्णु के भी अवतार यानी विष्णु के स्रोत है जो कृष्ण है। विष्णु तो सबके स्रोत है। तो जनरली लोग जो है अपने मनोकल्पित भावनाओं से ऐसे प्रश्न उद्बोधित करते, क्योंकि जब तक वो परंपरा में ये ज्ञान को नहीं सुनते उनको कभी भी समझ में नहीं आएगा कि सबसे मेन सोर्स कौन है। वो हमेशा ऐसे आरोप लगाते रहेंगे कि इस्कॉन वाले तो सिर्फ कृष्ण कृष्ण करते, लेकिन कृष्ण कृष्ण क्यों करते वो हमें शास्त्रों और आचार्य और देवतागण जो ब्रह्मा जी स्वयं बता रहे है कि नहीं। इतने महान देवता हमारे सारे जो ब्रह्मा जी है उन्होंने पूरी सृष्टि की रचयिता की है। तो वो स्वयं बता रहे, ये ऐसा नहीं कि इस्कॉन वालों ने प्रकट किया है कि कृष्ण की पूजा करेंगे, नहीं। शास्त्र बता रहे, भगवत गीता बता रही है, भागवत बता रहा है, और हमारे साधु संत बता रहे और देवी देवता बता रहे सारे, ब्रह्मा जी भी बता रहे ईश्वर परम कृष्ण, इसीलिए हम कृष्ण की पूजा करते है कि नहीं। तो इतना सारा उसके पीछे सिद्धांत है। और बाहर के लोग जो है जिनको कुछ भी ज्ञात नहीं है वो सहज रूप से सिर्फ बता देते हैं कि इस्कॉन वाले सिर्फ कृष्ण कृष्ण करते। हम कृष्ण कृष्ण क्यों करते कि उसके पीछे इतना बड़ा हिस्ट्री है कि नहीं। तो इसीलिए ये जो परिभाषा सूत्र है ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है श्रीमद् भागवत का, कि सत्यम परम धीमहि, भगवान कृष्ण जो है वो सत्यम परम धीमहि। और आगे जाके हम देखते हैं कि इस लीला में ये जो भगवान जो भगवत गीता में भी दर्शाते हैं कि जो योगी है अगर वो अपने साधना में अगर सफल नहीं होते, तो अर्जुन ये प्रश्न पूछते भगवान से कि आपने तो सारे योगियों के बारे में बताया और 6वें अध्याय के अंतिम श्लोक में बताया योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गतेर अंतरात्मना श्रद्धावान यो भजते माम। तो ऐसा आपने पूरी योगी की परिभाषा बताई कि योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है। तो आपने बताया कि योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गतेर अंतरात्मना श्रद्धावान यो भजते माम, जो मेरा भजन करता है वो सर्वश्रेष्ठ योगी है, भगवान बताते गीता में। तो अभी मुझे बताइए कि उन योगियों का क्या जो योग के मार्ग पे लगे हुए लेकिन अपने जीवन के अंत में सफल नहीं हो पाए। तो भगवान बताते 3 चीज उनके बारे में कि उन योगियों को 3 चीज होती है। एक तो प्रभुपाद जी आपने एक उदाहरण से बताते कि उनकी जो योगा साधना में लगे हुए थे वो कभी भी क्षीण नहीं हो सकती, भक्ति योगी के स्पेसिफिकली भक्ति योगी के बारे में। अष्टांग योग, ध्यान योग, ज्ञान योग ये जो है इनका खत्म होने के बाद इनको फिर से 0 से शुरू करना पड़ता है। लेकिन भक्ति योग की ऐसी विशेषता है, प्रभुपाद जी उदाहरण के तौर पे बताते हैं कि जैसे एक सपोज एक बैंक अकाउंट है, हमारा इस जीवन में बैंक अकाउंट है, उस पर अगर हमारे पास 1 करोड़ रुपए बैंक में, लेकिन किसी कारणवश हमारी मृत्यु हो जाती है तो हम उस 1 करोड़ रुपए को अगले जीवन में इस्तेमाल नहीं कर सकते बैंक से। लेकिन अगर कोई भक्त बनता है तो भक्ति का अगर उसका बैंक अकाउंट होता है और उसमें अगर वो 25% भक्ति करता है इस जीवन में और किसी कारणवश किसी
रोग के कारण या अपघात के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका जो अगला जीवन जो है उसका भक्ति का बैंक अकाउंट फिर से 26वें% से शुरू हो सकता है। 25% उसने पिछले जीवन में किया और अभी 26वें% से शुरू कर सकता है। तो इसकी ऐसी विशेषता है भक्ति योग की। और दूसरी बात भगवान बताते हैं कि ऐसा जो योगी है, इसका अगर वो साधना में सिद्ध नहीं हो पाता है अपने, तो दूसरा उसको बेनिफिट ऐसा मिलता है कि वो किसी उच्च कुल में जन्म लेता है, या तो फिर कोई बहुत धनी परिवार में जन्म लेता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उच्च कुल में अगर जन्म लिया, सपोज आज के समाज में हम व्यवहारिकता से अगर देखें तो ब्राह्मण कुल में, तो ब्राह्मण कुल में जाति से नहीं, जो ब्राह्मण कर्म से और गुण से ब्राह्मण होते हैं उनके घर में, क्योंकि उनको पता होता है कि भगवान कौन है और मेरा कर्तव्य क्या है इस जीवन में। तो ये बचपन से ही बच्चों को सिखाया जाता है उच्च कुल में कि हमारा ध्येय क्या है। उनके घर में विग्रह होते हैं, तो बचपन से ही माता पिता जो है भगवान की आराधना करते, तो बच्चे भी देखते कि मेरे पिताजी, जैसे प्रभुपाद जी बताते कि मेरे पिताजी जो थे वो राधा गोविंद देव जी के विग्रह थे उनके पास, तो मैं बचपन से देखता था कि मेरे पिताजी आरती करते थे, तो मुझे भी लगता था कि मैं भी आरती करूंगा भगवान की। तो ऐसा करके प्रभुपाद जी को भी ऐसा बचपन से ही उनके पिताजी ने आरती करने में लगा दिया था भगवान की। तो ऐसे बच्चे लोग देखते कि हमारे घर के वरिष्ठ जो है वो क्या कर रहे हैं। वो सुबह 8-9 बजे उठ रहे और इधर उधर की बातें कर रहे दिन भर, और पैसों के बारे में पूछ रहे, प्रॉपर्टी के बारे में सोच रहे। तो यही अगर दिन भर कर रहे तो बच्चे भी वही करते, वो भी उनको लगता है कि यही करना है मुझे भी आगे बड़ा बन के, है कि नहीं। लेकिन अगर कोई शुद्धमति से, अगर कोई परिवार में अगर कोई वरिष्ठ लोग है, तो व्यवहारिक तो दिन में करना ही है हमको, है कि नहीं। ऐसा नहीं, उसको भी निग्लेक्ट नहीं कर सकते, वो भी करेंगे। साथ ही साथ मॉर्निंग में और इवनिंग में दोनों समय हमको भगवान के प्रति हमारा जो मन है वो लगाना है, हमारे कार्यों को भगवान की पूजा में लगाना है। तो जैसे प्रभुपाद जी ने हमको जो इतना सुंदर मॉर्निंग प्रोग्राम दिया है और संध्या आरती दी है संध्या के समय में, तो ये सब अगर हम करेंगे घर में, तो बच्चे भी ये देखते और वो बड़े बन के फिर वो भी ऐसा सोचते कि मैं भी ऐसा करूँगा मैं जब बड़ा बन जाऊँगा। तो एक उच्च कुल में उसको जन्म मिलता है, या तो धनी परिवार में जन्म मिलता है। धनी परिवार में जन्म क्यों मिलता है? क्योंकि उसको जो पैसों की चिंता नहीं होती, उसका सब कुछ आराम से भगवान के कृपा से, भगवान अपने कर्मों से उसका सब कुछ सुनियोजित हो जाता है। उसको टेंशन नहीं होता है धन प्राप्ति का। और तीसरी चीज भगवान बताते हैं कि जो योगी अपने साधना में सिद्ध नहीं हो पाते, उनको अगला जीवन जो है किसी भक्त के घर में जन्म मिलता है। भक्त घर में जन्म मिल गया तो बचपन से ही वो भगवान का नाम उसका खुद का नाम भगवान का रख देते हैं भक्त लोग बच्चों का। और दूसरी बात, तो भगवान का नाम उसके बचपन से ही उसके कर्णों के ऊपर श्रवण करता रहता है, और बचपन से ही उसकी माता उसको भगवान की लीलाएं बताती है, गजेंद्र की लीला या पांडवों की लीला या रामायण की लीला, महाभारत की लीला, ऐसी लीला उसको पता होती है, स्टोरीज। और एकादशी का पालन करता है और यात्राओं में जाता है, तो बचपन से उनको ये सब पता होता है। अगर भक्त के घर में जन्म लिया तो तुलसी की पूजा करता है। तो ये जो है एक अपयशी अनसक्सेसफुल योगी की ये 3 गति होती है कि उसने जहाँ तक कंप्लीट किया भक्ति योगी ने 25%, तो 25% 26% से फिर से स्टार्ट होगा। दूसरी बात कि उसको कुछ उच्च कुल में या धनी परिवार में जन्म मिलेगा, और तीसरी बात वो एक भक्त के घर में जन्म ले सकता है। तो ये इतने सारे बेनिफिट है जो एक अनसक्सेसफुल योगी है, जो अपने योग में सिद्ध नहीं हो पाया, उसके लिए 3 बेनिफिट भगवान बताते। और इसमें हम लोग देखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी जो आज की लीला है गजेंद्र के अंदर, उसमें भी हम देखते हैं कि कैसे ये गजेंद्र हाथी जो था, हाथियों का राजा, ये पूर्व जन्म में एक राजा था जिसका नाम था राजा इंद्रदुम्न। और राजा इंद्रदुम्न जो थे ये बहुत ही भगवत भक्ति में संलग्न थे, और पूरा जीवन उन्होंने एक सात्विक भक्त के रूप में, राजा के रूप में निकाला। और अंतिम में उन्होंने ऐसा विचार किया कि मैंने अभी मेरा जो अगला पड़ाव है जीवन का, वो भगवान की भक्ति में और तीव्रता से लगना चाहिए। तो उन्होंने अपना पूरा राज कारभार अपने पुत्र को हस्तांतर करके वो जंगल में निकल गए। और जंगल में जाने के बाद फिर उन्होंने तपस्या की काफ़ी सारी, और एक दिन की बात है कि वहाँ पे अपने कुटीर में तपस्या कर रहे थे राजा इंद्रदुम्न, एक सन्यासी के समान, एक योगी के समान।
तो वहाँ पे कुछ साधु वहाँ से गुजरा, तो उन्होंने देखा, तो साधु ने पानी पीने की याचना की उस राजा से उस कुटीर में। तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे, एक डल व्यक्ति के जैसे बैठे हुए, है कि नहीं। तो जैसे ये स्टोरी है सतयुग की, तो सतयुग के जो साधु संत ऋषि मुनि थे वो तुरंत क्रोधित हो जाते थे और श्राप देते थे। तो ऐसे ही ये साधु जो थे, इन्होंने उस राजा को, तपस्या करते हुए राजा को श्राप दे दिया कि आप एक डल व्यक्ति के समान बैठे हुए हो, आपको आदरातिथ्य, साधुओं का आदर कैसे करना वो भी पता नहीं, तो आप एक गज के समान बैठे हुए, तो आप गजेंद्र बन जाओ अगले जीवन में, गज बन जाओ, हाथी बन जाओ। तो ऐसा करके श्राप देके निकल जाते। तो उसमें राजा इंद्रद्युम्न जो है ये विचार करते कि ऐसा श्राप, मैंने तो कुछ गलती भी नहीं की अभी, मैं तो भगवान की भक्ति में लगा हुआ था, तो ऐसा श्राप मिलना बोले तो ये एक भगवान का नियोजन है। और इसको भगवान का हस्तांतर देख के उन्होंने उस श्राप को स्वीकार किया और साधु का और भगवान का धन्यवाद किया, और पूरा जीवन व्यतीत करने के बाद अंतिम में उनको अगला जीवन जो है वो एक गज का प्राप्त हुआ, एक हाथी का। तो वो जीवन में भी वो नॉर्मल हाथी नहीं बने, वो स्वर्ग के गज बने, और उसमें भी गजों के राजा गजेंद्र बने, स्वर्ग के हाथियों के राजा बने। तो ये जो पूरा एपिसोड हम देखते, उसमें जो गजेंद्र था वो अपने परिवार के साथ एक दिन जो है एक सरोवर में जाते, और हाथियों का एक ऐसा स्वभाव होता है कि जब उनको तो पहली बात पानी जो होता है बहुत पसंद होता है। तो इसमें भी एक दिन गजेंद्र ने विचार किया कि मैं पूरे परिवार के साथ हम लोग पिकनिक को जाएंगे सरोवर के पास। तो सब पूरे बच्चे कच्चे, पत्नियां, सब रानियां और उनकी दासियां, सबको लेके वो सरोवर में जाते विलास करने के लिए। तो वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने देखा कि काफ़ी समय विलास करते हुए वो जो पानी का सरोवर था उसमें एक ये भी था, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। तो उस मगरमच्छ ने उस हाथी के पैर को पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद वो गजेंद्र जो था वो अपने बच्चों से मदद मांगने का कोशिश किया, लेकिन कोई सामने नहीं है। अपनी पत्नियों से मदद मांगा, अपने मित्रों से मदद मांगने का कोशिश किया, लेकिन कोई सामने नहीं आए। सब लोग किनारे से खड़े होके रो रहे थे, है कि नहीं। तो इसमें से प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस जीवन में कोई भी व्यक्ति किसी को संरक्षण नहीं दे सकता भगवान के सिवा, है कि नहीं। जैसे एक स्टोरी आती है, एक बार एक माता जी थी, वो सारे लोग अपने परिवार के साथ अपने बच्चे को लेके, छोटा सा बच्चा था, बालक 7-8 साल का, वो सभी लोग एक नदी को क्रॉस करके नौका में बैठ के दूसरी ओर जा रहे थे। तो जो ये नदी चलाने वाला, ये नाव चलाने वाला जो था, उसने सभी को नाव चालू करने से पहले, यात्रा चालू करने से पहले सभी को एक वार्निंग दिया कि इस नदी में बहुत सारे मगरमच्छ हैं और कोई भी व्यक्ति हिलेगा नहीं, जिस तरह बैठे हैं हम लोग उसी तरह बैठे रहना है, मैं सिर्फ चप्पू चलाऊंगा और नाव हम उस पार चले जाएंगे, शांति से सबने बैठना है। तो कोई भी नदी में हाथ नहीं डालेगा, नाव से बाहर हाथ नहीं निकालेगा, क्योंकि मगरमच्छ है, किसी ने पकड़ लिया तो सभी को अपना जीवन देना पड़ेगा। तो इस प्रकार उसने सबको वार्निंग दिया और सभी लोग आराम से बैठे। लेकिन ये जो बालक था छोटा, इसको मना करने के बाद भी, अभी छोटे बच्चे वो तो मस्ती करेंगे, उनको कितना भी मना करो वो वही हरकत करेंगे। तो स्वाभाविक रूप से जो बालक था उसने थोड़ी देर के बाद चालू किया अपना नाव से हाथ निकालना, नदी में हाथ डालने के लिए। तो उसने फिर से वार्निंग दिया, उसके माताजी को भी बताया कि माताजी आप अपने बच्चे को संभाल के रखिए, नहीं तो इसके वजह से सभी लोग मारे जाएंगे। उस नाव में जो थे एक 30-40 लोग के समान इतने सारे लोग बैठे हुए थे। तो माताजी ने उसको अंदर लिया हाथ उसका, फिर से वो बालक जो है पानी में हाथ डालने लगा, और थोड़ी देर के बाद जो नहीं होना था वही हुआ। मगरमच्छ ने उसका हाथ पकड़ लिया बालक का। अब बालक का हाथ पकड़ लिया तो वो मगरमच्छ ने बालक के हाथ के साथ में बालक का सिर भी पकड़ लिया, और एक और बालक का मगरमच्छ की तरफ और एक और बालक का पैर माता की तरफ, और माता इधर से खींच रही है, मगरमच्छ उधर से खींच रहा है। और वो जो नाव चलाने वाला था नाविक, उसने पहले ही बोला था, मैंने मना किया था सबको, कोई भी नाव से हाथ बाहर नहीं निकालेगा। अभी एक बालक के कारण 40 लोगों की मृत्यु हो सकती है। अभी आपको डिसाइड करना है कि बालक को रखना है या छोड़ना है। तो माता ने बहुत कठोर हृदय से
माता तो सोच भी नहीं रही थी कि मैं कैसे छोड़ दूं मेरे बालक को, लेकिन 40 लोगों को बचाना है और बालक को बचाना है। तो तुरंत माता को सभी लोगों ने समझाया कि आप वो बालक को छोड़ दो, नहीं तो यहाँ पे 40 लोग मर जाएंगे, हम सब मर जाएंगे। तो बहुत कठोर हृदय से माता को उस बालक को, अपने ही बालक को मगरमच्छ को देना पड़ा। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, इस स्टोरी से हम लोग सीखते हैं कि इस दुनिया में अगर माता पिता भी रहे हमारे, तो भी वो हमको संरक्षण दे नहीं सकते, क्योंकि संरक्षण देने के लिए वो व्यक्ति, प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर कोई बंधा हुआ है तो हम दूसरे बंधे हुए व्यक्ति से अपेक्षा नहीं कर सकते कि हमको खोल सकता है कि नहीं। तो इसी प्रकार इस भौतिक जगत में अगर सारे लोग हैं तो सारे लोग इस भौतिक जंजाल में बंधे हुए, वही व्यक्ति हमको खोल सकता है जो मुक्त है कि नहीं। तो इस दुनिया में जो भक्त है, शुद्ध भक्त है, जैसे आचार्य है, प्रभुपाद जी है या गुरुजन है, ये लोग सब मुक्त है, ये 3 गुणों से मुक्त हो चुके। तो ऐसे लोगों की अगर हम शरण लेंगे तो ये लोग हमको मुक्त कर सकते। ऐसे व्यक्ति से जो बंधा हुआ है खुद, उससे हम मुक्ति की याचना करना वो एक मूर्ख व्यक्ति के समान है कि नहीं। तो इसी प्रकार जब गजेंद्र अपनी पत्नियों को, अपने मित्रों को याचना कर रहे थे, कोई भी सामने नहीं आया उसको बचाने के लिए। तो ऐसा बोलते हैं कि इनका मगरमच्छ का और गजेंद्र का जो युद्ध है वो 100 साल चला, स्वर्ग के 100 साल तक ऐसे वो युद्ध चला। और अंतिम में जब गजेंद्र ने देखा कि मैं अभी कुछ नहीं कर सकता हूँ, जैसे द्रौपदी ने भी सोचा, उनका जब वस्त्र हरण हो रहा था कि सभी लोगों को बुलाया, अपने पतियों को बुलाया, वरिष्ठों को बुलाया, कोई मदद को नहीं आ सकता, लेकिन अंत में द्रौपदी ने खुद अपनी साड़ी को पकड़ने का कोशिश किया, लेकिन वो भी विफल होते हुए देख फिर द्रौपदी ने सब कुछ छोड़ दिया और भगवान के शुद्ध नाम का, पवित्र नाम का उच्चारण किया और भगवान को आह्वान किया, हे गोविंद, हे गोपाल। और भगवान द्वारिका में थे, गुजरात में, तुरंत वहां पे आ गए द्रौपदी के पास। तो गजेंद्र ने भी तुरंत एक भगवान को कमल, ये तालाब से कमल का पुष्प निकाला और अपने सूंड में लेके भगवान की तरफ प्रार्थना करते हुए भगवान की याचना की और भगवान तुरंत वहाँ पे आ गए। तो प्रभुपाद जी पहले तात्पर्य ये इस तात्पर्य के पहले इसमें बताते हैं कि अगर हमारे जो संस्कार है वो अगर शुद्ध रहेंगे तो हमें अंतिम समय में भगवान की स्मृति होगी। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि हर भक्त को, जो भी भक्ति में लगा हुआ है, उसे कोई ना कोई प्रार्थना उसे बाय हार्ट डेली उसे रिसाइट करनी चाहिए। हमारे भागवत में कितनी सारी प्रार्थना है, गजेंद्र की प्रार्थना है, वित्रासुर की प्रार्थना है, कुंती महारानी की प्रार्थना है और ब्रह्म संहिता है। तो ऐसी जो प्रार्थना है वरिष्ठ भक्तों की, शुद्ध भक्तों की, ये प्रार्थनाएं जो है हमको एक नोटबुक में लिख के उसको डेली रिसाइट करना चाहिए, सुबह में या शाम को, जो भी है हमसे जब भी बनता है। तो अंतिम समय जो ऐसा जो आपातकालीन समय हमारे जीवन में कब आएगा हमको पता नहीं, तो ऐसे आपातकालीन समय में हम इन प्रार्थनाओं को दोहरा सकते हैं। और जब हम इसे दोहराने का या बाय हार्ट करने का कोशिश करेंगे तो हमारे मन के ऊपर इसका इम्प्रेशन पड़ जाएगा। तो जैसे गजेंद्र का इम्प्रेशन पड़ा था पूर्व जन्म में, उन्होंने जब इंद्रद्युम्न राजा की भक्ति, जब थे राजा के रूप में, तो उन्होंने जो भक्ति की थी उसके संस्कार उसको अभी पशु की योनि में भी उसके मन में बैठे हुए थे और तुरंत उसने कमल निकाला और भगवान को अर्पण किया। तो इसी प्रकार हम लोग भी, जैसे प्रभुपाद जी बताते, हम लोग भी ऐसी कोई प्रार्थना अगर बाय हार्ट करने का कोशिश करेंगे डेली, एक प्रार्थना खत्म हुई, उसमें क्या 6-7 श्लोक होते एक एक प्रार्थना में, तो उन प्रार्थनाओं को हमने रिसाइट करना चाहिए डेली, है ना। तो कभी ना कभी हमारा भी जब कोई आपातकालीन समय आ जाएगा तो हम उन प्रार्थनाओं को स्मरण करके भगवान को याद कर सकते और तुरंत भगवान हमारे लिए, हमारे संरक्षण देने के लिए कुछ ऐसी योजना कर देंगे कि हम उस आपातकालीन स्थिति से बाहर निकल के आएंगे। और इसमें से हम देखते हैं कि कैसे ये एपिसोड में कुछ भक्तों को ऐसा प्रश्न आ सकता है कि प्रभु जी, जो राजा इंद्रद्युम्न थे उन्होंने तो कुछ गलती भी नहीं की थी। कोई अगर भक्त गलती करता है तो हम समझ सकते, जैसे अजामिल था, उसने गलती कर दिया तो हम समझ सकते उसने गलती किया तो उसको उस बड़ी सी सिचुएशन से जाना पड़ा। लेकिन इंद्रद्युम्न महाराज ने क्या गलती किया था कि उनको गजेंद्र की योनि से जाना पड़ा, है कि नहीं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो इनजस्टिस है, इनजस्टिस को हिंदी में क्या बोलते हैं, ना इंसाफी। कभी कभी ऐसे फील होता है कि मैंने कुछ गलती नहीं किया फिर भी मैं किसी दोष, मुझे मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे, दोष लगाए जा रहे, या मुझे ऐसी सिचुएशन से जाना पड़ा। अभी इंद्रद्युम्न महाराज ने कोई गलती नहीं किया फिर भी उनको श्राप मिला, है कि नहीं। तो ऐसे प्रश्न आते हैं हमारे मन में भी कि ऐसे कैसे हो सकता है प्रभु जी, उन्होंने तो भक्ति में लगे हुए थे,
कभी मेरे को भी ऐसा हो सकता है, हमको भी ऐसा हो सकता है कि हम भगवान की भक्ति में लगे और किसी कारणवश हमको कोई क्रोध में आके या कुछ होके हम अपराध कर बैठे, मैंने तो हमारे प्रति अपराध कर बैठे, तो वो समझना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आचार्यगण बताते हैं कि ऐसी जो सिचुएशन है, ये भक्त तुरंत समझ जाता है कि मैंने कोई गलती नहीं की, लेकिन ऐसी सिचुएशन आ गई, मतलब ये भगवान की कोई योजना है। जैसे परीक्षित महाराज के भी एपिसोड में देखते हैं, परीक्षित महाराज ने कोई गलती नहीं की थी, लेकिन उनको श्राप मिल गया कि आपकी सर्पदंश से मृत्यु हो जाएगी आने वाले 7 दिनों में। तो तुरंत परीक्षित महाराज समझ गए कि ये भगवान की योजना है। अगर चाहते तो परीक्षित महाराज उस ब्राह्मण को दंड भी दे सकते थे, पुत्र को, ब्राह्मण के पुत्र को, लेकिन ऐसा नहीं करते हुए उन्होंने भगवान का हस्त देखा इस सिचुएशन। ऐसे ही जो है इंद्रदुम्न महाराज ने भी भगवान का हस्त देखा। ये भगवान की ही कोई इच्छा है कि मैं गज की योनि से, हाथी की योनि से जाऊं, और भगवान कुछ उसमें से मेरे लिए प्लान किया होगा। तो हम लोग देखते हैं कि भागवत में ऐसे काफ़ी सारे इंसिडेंसेस आते हैं जिसमें हमको दिखता है कि इन भक्तों ने कभी कोई गलती नहीं की। जैसे पांडवों के बारे में देखते हैं, पांडवों ने कभी कोई गलती नहीं की थी, लेकिन फिर भी उनको वनवास भोगना पड़ा, उनको इतनी यातनाएं भोगनी पड़ी, लाक्षागृह में उनको जलाने का प्रयास किया गया है कि नहीं। और दूसरा हम देखते हैं कि जो राजा मुचुकुंद है, राजा मुचुकुंद में वो तो भागते हुए और विश्राम कर रहे थे एक गुफा में, और उन्होंने तो भगवान को देखा भी नहीं था कभी, उनके सामने समक्ष भगवान खड़े हुए थे, फिर भी उनको पता नहीं था कि ये भगवान है। जब उन्होंने याचना की, उनको ऐसा श्लोक में वर्णन आता है कि मुचुकुंद राजा ने गजेंद्र के समान भगवान को पुकारा तो भगवान उसके सामने आ गए थे, है कि नहीं। और दूसरा हम देखते हैं कि भीष्मदेव ने भी, उनका अपेरेंटली अगर देखेंगे उनका कोई भी गलती नहीं था, लेकिन उनको विरुद्ध पक्ष में युद्ध करने का अवसर मिला, यानी उसमें से जाना पड़ा। और हम देखते हैं विदुर जी के भी उदाहरण से देखते हैं कि विदुर जी हमेशा धृतराष्ट्र को समझा रहे थे उसके भले के लिए, लेकिन अंतिम में दुर्योधन ने वही किया जो नहीं करना चाहिए था। विदुर जी को बोला कि ये एक पशु के समान है, हमारी रोटी खा रहा है और हमको ही उल्टा सीधा बात करता है। तो तुरंत विदुर जी ने समझा, विदुर जी अगर चाहते तो उसको बता सकते थे, उसको चिल्ला सकते थे, उसके ऊपर क्रोधित हो सकते थे, लेकिन विदुर जी ने इसमें भगवान का हस्त देखा कि ये भगवान की इच्छा है कि मैं तुरंत इन सब चीज़ों का त्याग कर दूं और तीर्थ क्षेत्र के गमन पे निकल जाऊं। तो हम लोग देखते हैं कि भक्ति मार्ग में भी लगने के बाद कभी ऐसे इंसिडेंट्स आ सकते हैं हमारे जीवन में भी, लेकिन हमको इन सब भक्तों को देखते हुए हमें रिस्पॉन्ड करना है ऐसी सिचुएशन में कि कैसे ये भगवान की कोई तो सुनियोजित योजना है हमारे लिए स्पेसिफिकली, और इसको एक कृतज्ञतापूर्वक हमें हमारे जीवन में लेते हुए हमको भक्ति में लगे रहना है। हमको भक्तिचारू महाराज ने जो उदाहरण दिया, ट्रेन में जस्ट बैठे रहो और ट्रेन के बोगी से S1 S2 S3 इधर उधर घूमते रहो, लेकिन ट्रेन से बाहर मत उतरो। ट्रेन से बाहर उतर गए तो आपका गोलोक का टिकट निकल गया। हमको बहुत ही, हमें पता नहीं कि हमें पूर्व जन्म में कौन से हमने पुण्य किए या कौन सी सुकृति की है कि हमको इस जीवन में भक्ति प्राप्त हुई है। अभी वो भक्ति जो है वो बहुत उच्च कुल की भक्ति है, बहुत उच्च श्रेणी की भक्ति, और उसको अगर हम किसी भौतिक कारण की वजह से अगर ट्रेन से उतर जाएंगे तो हमारा गोलोक धाम मिस हो जाएगा। तो हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की जय। भागवत में प्रार्थना तो बहुत सारी है, भागवत तो प्रार्थना से ही भरा पड़ा है हर भक्तों की। पहले स्कंद से लेके ही प्रार्थना शुरू होती है,